अब आपको उस नार्को टेस्ट के बारे में बताते हैं जो श्रद्धा हत्याकांड में एक नया मोड़ ला सकता है। दिल्ली पुलिस को आज अदालत से आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत मिल गई है, जो नार्को टेस्ट के लिए बहुत आवश्यक होता है। किसी भी आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करना अनिवार्य होता है और अब तक दिल्ली पुलिस को अदालत से इसकी इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन आज अदालत ने कहा कि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट अब किया जा सकता है। इस टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें एक मशीन की मदद से यह देखा जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। और इस टेस्ट में यह बात भी सबसे ज्यादा मायने रखती है कि किसी सवाल का जवाब देते समय उस व्यक्ति का शरीर, उसका ब्लड प्रेशर कैसी प्रतिक्रिया देता है। असल में जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। जैसे झूठ बोलते समय इंसान को पसीना आने लगता है, हाथ पैर कई बार कपकपाने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी जो दिल की धड़कनें हैं वो भी तेज हो जाती हैं, कई बार होंठ ज्यादा हिलने लगते हैं या कांपने लगते हैं, ब्लड प्रेशर भी कई बार हाई हो जाता है। यानी शरीर में एक बेचैनी आती है जब व्यक्ति झूठ बोलता है। तो शरीर में आने वाले इन बदलावों को ही लाई डिटेक्टर मशीन पहचान लेती है और इसी से पता चलता है कि कोई व्यक्ति कब झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है। हालांकि आपके मन में अब यह सवाल जरूर होगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है और ये इससे अलग कैसे है। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई ड्रग या दवाई नहीं दी जाती, कोई केमिकल नहीं दिया जाता। यह टेस्ट शरीर में होने वाले नेचुरल बदलावों पर आधारित होता है। प्राकृतिक रूप से जो बदलाव होते हैं शरीर में झूठ बोलते समय, उस पर यह आधारित होता है। जबकि नार्को टेस्ट पूरी तरह से केमिकल्स और दवाइयों पर आधारित होता है। इसमें जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट होता है उसे सबसे पहले एक ट्रूथ सेरम दिया जाता है। ट्रूथ सेरम का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को अलग अलग तरह के साइको एक्टिव ड्रग्स यानी खास तरह की दवाइयां दी जाती हैं, जिससे वो व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। लेकिन इस दौरान साइको एक्टिव ड्रग्स की वजह से उसका दिमाग लगातार काम करता रहता है, यानी दिमाग सक्रिय रहता है। इस अवस्था में किसी भी व्यक्ति के लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है और ज्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि नार्को टेस्ट सबूत जुटाने में पुलिस के लिए बहुत अहम साबित होते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब पूछताछ के दौरान आरोपी या मुजरिम झूठ बोलने लगता है और वो सच बताने से लगातार इनकार करता है, अपराधी बहुत ही ऊंचे स्तर का होता है, तब फिर नार्को टेस्ट की मदद ली जाती है। यानी अब तक आफताब ने जिस तरह पुलिस को गुमराह किया है, नार्को टेस्ट में वो ऐसा नहीं कर पाएगा। नोट करने वाली बात यह भी है कि यह टेस्ट लाई डिटेक्टर टेस्ट होने के अगले 10 दिन में करना होगा। और यानी अगर कल आफताब का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है तो इस महीने के आखिर में यानी अगले 10 दिनों में उसका नार्को टेस्ट भी हो जाएगा। हालांकि नार्को टेस्ट की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। इस मामले में जांच करने वाले प्रमुख अधिकारी को सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट से बात करनी होती है, मनोवैज्ञानिक से बात करनी होती है और उसे बताना होगा कि आरोपी नार्को टेस्ट के लिए पूरी तरह शारीरिक रूप से फिट है, क्योंकि इसमें शरीर से फिट होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद डॉक्टरों की एक टीम आफताब से मिलेगी और उसे बताया जाएगा कि यह टेस्ट कैसे होता है और इस दौरान उसे कौन कौन से साइको एक्टिव ड्रग्स दिए जाएंगे। इसके बाद यह टेस्ट किसी सरकारी अस्पताल में होगा और इस दौरान इसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियोग्राफी अनिवार्य है, यानी ये सब कुछ कैमरे के सामने होगा, सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा। देखिए, हमारी जो सारी फॉरेंसिक साइंस है, एक हमारा लॉकहार्ट प्रिंसिपल है, इस पे डिपेंड करती है। लॉकहार्ट प्रिंसिपल, कोई भी क्रिमिनल कहीं भी क्राइम करता है तो वहां से कुछ चीजें लेके जाता है और कुछ चीजें वहां पे छोड़ के जाता है। तो जो लेके जाता है उसको तो बाद में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकवर करते हैं और जो वहां छोड़ के जाता है उनको फॉरेंसिक टीम हमारी सर्चिंग करती है उन चीजों को। इसी प्रकार क्रिमिनल के माइंड में भी कुछ सच्चाई जो वो करता है वो छिपी रह जाती है, माइंड में भी रहती है
उसको उगलवाने का एक तरीका नार्को टेस्ट है। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में 3 तरह के टेस्ट करती है, सस्पेक्ट के साथ या एक्यूज के साथ में। एक नार्को एनालिसिस टेस्ट है जो अब किया जा रहा है, बाकायदा कोर्ट की अप्रूवल के लिए साथ किया जाता है। पेशेंट की, सस्पेक्ट की खुद की अपनी अप्रूवल होती है कि हाँ, मेरी बॉडी के साथ आप इस टेस्ट को कर सकते हो। एक टेस्ट पोलियोग्राफी टेस्ट होता है, जिसको आम भाषा में सच झूठ पकड़ने की एक मशीन है, वो भी एक इसका प्रक्रिया होती है। उसके अलावा एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। देखिए, नार्को यानी एनेस्थीसिया, तो इसमें नार्को टेस्ट में एनेस्थीसिया का जो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट होता है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनेस्थीसिया देता है मरीज को, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उससे पहले कुछ बड़े रूटीन टेस्ट होते हैं जो कि एक जनरल फिटनेस पेशेंट की असेस कराते हैं कि क्या वो ये एनेस्थेटिक एजेंट लेने के लिए उसका शरीर तैयार है कि नहीं। नार्को का जो मीनिंग होता है वो ग्रीक वर्ड में एनेस्थीसिया ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हम ड्रग्स यूज करते हैं नार्को में, नार्को टेस्ट के लिए ड्रग यूज करते हैं जिसको हम ट्रुथ सीरम बोलते हैं। ट्रुथ सीरम भी बोल सकते हैं, नार्को भी बोल सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के बार्बिट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम थायोफेंटॉल होता है, सोडियम एमेट्रॉल होता है, स्कोपोलामिन होता है, जो कि यूज होता है। सवाल छोटे छोटे होते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो पूरा सवाल पूरे क्वेश्चन को नहीं सुन पाता, तो इसलिए उसको हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर पुटअप किया जाता है और छोटे छोटे सवाल किए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं और उसको बार बार एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 दफा भी दोहराया जाता है, जिससे कि हम ट्रुथ पे आ पाए। साथ के साथ हमारी ब्रेन मैपिंग भी होती है और दूसरी चीजें भी होती हैं, जिससे कि वो सब की सब चीजें उनकी सब मैच करें।